और हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा देखें यहां पर ये यूपी में जारी पहली लिस्ट का जो गणित है इसको समझें आप ध्यान से देखें। एसपी आरएलडी की पहली लिस्ट है 29 उम्मीदवार, ये देखें एसपी आरएलडी, ध्यान से देखें आप इसको। 9 मुस्लिम 31% रिप्रेजेंटेशन यहां पर, जाट 3 10%, पहली लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर गुर्जर जो है उनको 2 यानी 6.8%, दलित 24%। आज चंद्रशेखर वो भी खबर दिखाएंगे, उन्होंने कहा कि दलित विरोधी हैं, लेकिन यहां पर 24, मुस्लिम के बाद नंबर 2 दलित दिखाई दे रहा है। यहां पर ओबीसी 3%, ब्राह्मण ओबीसी 10%, ब्राह्मण 10%। इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखिए, अखिलेश जी और उनकी पार्टी कहती है कि ठाकुरवाद चल रहा है, बार बार ये कहती है, लेकिन ठाकुरवाद की अगर बात की जाए तो यहां पर ये देखें आप 67.89%। ये थोड़ा मुझे मिसमैच लग रहा है, बट एनीवे इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, वो हमारे पास जो है जो डेटा, अगला डेटा दिखाएं यहां पर, वो ये है कि बीएसपी की लिस्ट का गणित है, उसको भी समझिए आप। मुस्लिम 14, ब्राह्मण 9, एससी 9, पिछड़ा वर्ग 12। ये नोट करें यहां पर। और जाहिर सी बात है पिछड़ा वर्ग में जाट, गुर्जर, यादव सब आते हैं, और महिला 3। इंटरेस्टिंग बात यह है जो 20 से 25% का जो वोट है महिलाओं का, वो मतलब जो मायावती बीएसपी को मिलता रहा है वो हमेशा इंटैक्ट रहा है। 20 से 25%, वो कभी इधर उधर नहीं होता है। वो 23% हो जाता है कम होके, जब पीक पे था तो 26-28% गया, लेकिन यहां पर उनको 3 जगह दी है पहली लिस्ट में। मुस्लिम 14%, ब्राह्मण 9%। ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, सतीश मिश्रा जो है समझ सकते हैं। बीजेपी की लिस्ट के उम्मीदवार, जरा इसको यहां पर दिखाइए, जरा चेंज करें इसको, यहां पर सीधे प्ले ऑन करें। जो हमारे पास है वो किस तरीके से हुआ है, वो नेक्स्ट लिस्ट है, थोड़ा तेजी से क्या करें। ओबीसी, एससी और महिलाओं को 68% टिकट यहां पर, ये एक बात है। नेक्स्ट चेंज करें, ओबीसी 44, एससी 19 और 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है यहां पर, ये इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चेंज करें, सामान्य सीट से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट यहां पर। कांग्रेस की पहली लिस्ट अगर उसकी बात करें, वहां पर दलित 33%, 33, सवर्ण 49 और 125 में से मुस्लिम 20, अन्य पिछड़ा वर्ग 23, युवा महिला 40%, 18 ब्राह्मण, 15 ठाकुर, 10 वैश्य, 3 सिख और अन्य। ये पूरा इक्वेशन हमारे सामने है। अब एक और जो हमारे पास इंटरेस्टिंग टेक है उसको प्ले ऑन करें यहां पर, वो जो अभी दिखा रहे हैं बीजेपी के 107 का जो गणित है उसको देखें आप। वो गणित ये कुछ इस तरीके से कहता है कि ठाकुर 17, ब्राह्मण 10, वैश्य 8, ठाकुर 17। इसको लोग ज्यादा पॉइंट करेंगे। ब्राह्मण 10, जो बोल रहे थे गैर ब्राह्मण, यहां पर वो भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पंजाबी 3, त्यागी 2, कायस्थ 2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चेंज करें, ओबीसी की अगर बात की जाए, ये सवर्ण की हम बात कर रहे थे, जाट 16, गुर्जर 7, लोधी 6, सैनी 5, शाक्य 2, कश्यप 1 और यहां पर मौर्य 1, कुर्मी। ये पूरी लिस्ट जो है, निषाद, प्रजापति, यादव, कुशवाहा, कुर्मी, मौर्य, खड़ागवंशी, सब एक यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बीजेपी का पूरा गणित मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाए। पहली लिस्ट की बात कर रहा हूं, 107 एससी में 19 और फिर जाटव 13, वाल्मीकि 1, बंजारा 1, धोबी 1, पासी 1, सोनकर 1। ये है पूरा। मैं चाहूंगा जो पहले वाला है वो सीधे लें यहां पर, और मैं सीधे चलूंगा यहां पर। राहुल सर, रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, अब मैं आपसे एक मैक्रो सवाल पूछ रहा हूं, ये जो रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं क्या उससे जनता पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? एक तो निशांत, इतने सारे आपने आंकड़े बता दिए हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन। नेवर माइंड सुन रहा था आपको, और उन सबको ध्यान रखना किस पार्टी ने उसको दिया है, वो उसके आधार पर जरा बात करना कठिन है। देखिए, हर पार्टी कोशिश ये करती है कि उसका जो कोर वोट बैंक है उसको अधिक से अधिक, पहली बात, उसको बनाए रखे अपने साथ, और कुछ नए वर्गों को अपने साथ लाए, नए वोटरों को अपने साथ लाए, ये कोशिश होती है। तो एक संतुलन साधना पड़ता है। उसमें ये भी देखा जाता है कि भाई जो हमारे बने हुए विधायक हैं उनमें से कितनों रखना है, कहाँ कहाँ बदलना है, कितने नए विधायक हैं, कितने नए लोगों को मौका दिया गया है, ये सारे कई चीजें उसमें चलती हैं। तो ये केवल जाति, उपजाति, उपजाति, इसमें जाएंगे तो हम सारे शायद सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। उसमें देखना पड़ेगा कि स्थानीय स्थितियां क्या हैं, किस सीट पर किस जाति का, वर्ग का प्रभुत्व है, उसके बाद दूसरे नंबर की सीट किसकी है। पिछली बार उस पार्टी को, जो भी पार्टी है उसको। सर देखिए, मैं राहुल सर आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाया वो बेसिकली
क्योंकि हमारा व्यूअरशिप बेस बहुत बड़ा है, मैं चाहूंगा यहां पर प्लीज विजुअल्स प्ले ऑन करें, वो उस व्यूअरशिप बेस को बताने के लिए वो था। आपसे मेरा सवाल एक मैक्रो लेवल पर है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, क्या वो रिप्रेजेंटेशन से फर्क पड़ता है, इनकी पॉलिसीज से फर्क पड़ता है, या लास्ट में जो हवा बनती है उससे फर्क पड़ता है? थोड़ा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। कुल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि उस पूरे क्षेत्र में जो हर जगह एक राजनीतिक क्षेत्र जो है हम कहेंगे, उनमें हवा क्या है, किसका प्रभुत्व है, उसके आसपास के हर सीट अपने आप में अकेली सीट नहीं होती, वो द्वीप नहीं होती, वो आसपास के सीटों से भी प्रभावित होती है, वहाँ की सामाजिक संरचना से और माहौल से प्रभावित होती है। तो इसलिए इस अंकगणित से और ये जो रिप्रेजेंटेशन है केवल जाति के आधार पर या उपजाति के आधार पर, ये केवल एक, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। बाकी चीज़ें, पूरे प्रदेश में क्या आख्यान चल रहा है और बड़ा माहौल क्या है, बड़ा आख्यान, बड़ा नैरेटिव क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन रिप्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है, कितना है ये, इस पर एक बात कहना बहुत कठिन है, निश्चित रूप से है, लेकिन ये स्थानीय होगा, ये प्रभाव, ये जो लोग भी देखेंगे हमारी पार्टी को, हमारे वर्ग को, हमारी जाति को कितना दिया गया, ये भी स्थानीय तौर पर देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आम नागरिक, आम मतदाता पूरे प्रदेश में कितने प्रतिशत हमारी जाति को, उपजाति को दिया गया, इतना देखता है। तो ये जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रवार और स्थानीय स्तर पर इनका, इस प्रतिनिधित्व का एक महत्व होता है। आप जो बता रहे हैं सर, पॉइंट है कि कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।